हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शासक बस्तर में। यानी हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? हमने पिछली क्लास में वो शासक पढ़े जो बस्तर क्षेत्र में कौन थे? मराठों के अधीन शासक। मराठों के अधीन शासक कौन कौन थे? यानी हमारा जो बस्तर क्षेत्र में जो काकतीय वंश के किन किन राजाओं ने मराठों के अधीन रहकर अपना कार्य और साम्राज्य बस्तर क्षेत्र में किया। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ेंगे आज ब्रिटिश कालीन, यानी क्या है? ब्रिटिश कालीन शासक कौन से? बस्तर में ब्रिटिश कालीन शासकों का हस्तक्षेप। तो देखिए, सबसे पहले कि जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब? जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 13 मार्च, कब ये आपका 13 मार्च 1854, आपको याद है ना? 1854 हड़प नीति तहत ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के क्या है? नागपुर राज्य का विलय कर दिया गया। तो नागपुर राज्य का क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो नागपुर क्या है? तो नागपुर साम्राज्य के अधीन शासित क्षेत्र। अब जो नागपुर क्षेत्र के जो अधीन शासित क्षेत्र थे उनमें क्या है? ब्रिटिश के अंदर आ गया। यानी किसके अंदर आ गया? जो नागपुर का जो सारा क्षेत्र, पहले क्या भोसला वंश लोग वहां पे अपने शासन कर रहे थे। जब ये लॉर्ड डलहौजी ने जब 1854 के हड़प नीति के तहत इन्होंने जब साम्राज्य को हड़पना स्टार्ट कर दिया, तो नागपुर किसके अंदर आ गया? नागपुर आपका ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, यानी एक अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया ना। उसके बाद बोलता है इसके बाद पूरा छत्तीसगढ़। देखिए, अब उस समय क्या है? छत्तीसगढ़ क्या है? किसके अंतर्गत आता था? देखिए, उस समय जो छत्तीसगढ़ ना आपका भोसले वंश नागपुर के अंतर्गत आता था, अर्थात हम कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस, मतलब नागपुर आता था। तो ये हड़प नीति के तहत क्या होगा? छत्तीसगढ़ भी वो ब्रिटिश अधिकारियों के ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया ना। ये ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार बस्तर क्षेत्र का जो प्रशासनिक, अब जो पहले बस्तर में राजाओं का शासन चलता था, अब क्या है? जो बस्तर क्षेत्र का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। ये अंग्रेज, अब क्या जो बस्तर पर ना अंग्रेजों अपना नियंत्रण करने लगे, वहां के जो प्रशासन पे ना अंग्रेज अधिकारियों का हस्तक्षेप होने लगा। तो देखते हैं नेक्स्ट जो आपका ब्रिटिश कालीन जो शासक थे काकतीय वंशों में, कौन कौन राजा ब्रिटिशों के अधीन रहकर काम कार्य की ना। तो आपका भैरम देव ने कब से कब शासन किया? आपका 1853। कब से? 1853 से आपका 1891 ईस्वी में क्षेत्र में क्या बस्तर क्षेत्र में शासन किया। देखिए, इनके शासन काल में अंग्रेज अधिकारी कौन आए? आपका भैरम देव के शासनकाल में कौन अंग्रेज अधिकारी है? तो देखिए, इसके शासनकाल में चार्ल्स इलियट क्या है? इनके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट का 1856 ईस्वी में कहाँ हुआ आगमन? बस्तर आगमन हुआ ना। बस्तर आगमन हुआ। कौन आया? भैरम देव के शासनकाल में चार्ल्स इलियट क्या है? बस्तर क्षेत्र में इनका आगमन हुआ। इनके शासनकाल में क्या 3 प्रमुख जनजाति विद्रोह हुए ना। पहला है आपका लिंगागिरी के विद्रोह 1856, दूसरा है आपका कोई विद्रोह 1856, फिर तीसरा है आपका मुड़िया विद्रोह। ये सभी विद्रोह कहाँ हुए? बस्तर क्षेत्र में। और किनके शासनकाल में हुए? आपका भैरम देव के शासनकाल में हुए ना। उसके बाद है रानी चोरिस। मुड़िया विद्रोह कब हुआ आपका? मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। लिंगा विद्रोह क्या हुआ? 1856, कोई विद्रोह 1859, मुड़िया विद्रोह क्या 1876 में हुआ। अब हम पढ़ते हैं रानी चोरिस कौन थी? ये जो छत्तीसगढ़ की पहली क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम, ये आपका छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी था। इनका मूल नाम क्या था? जुगराज कुंवर था ना। जुगराज कुंवर था। इन्होंने भैरम देव के खिलाफ क्या है? खिलाफ 1878 से 82 ईस्वी तक क्या किया? इनके खिलाफ आवाज उठाया और इनके जो शासनकाल में अपनी जो विद्रोही कर दिए थे। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी। इनका मूल नाम था जुगराज कुंवर था। इन्होंने भैरम देव ना, ये भैरम देव के खिलाफ 1878 से 82 ईस्वी में क्या विद्रोह कर दिया था। उसके बाद क्या? रुद्र प्रताप देव थे ना। ये भी ब्रिटिश अधिकारियों के संरक्षण में शासन करने वाला राजा था। तो रुद्र प्रताप देव ने क्या किया? 1891, कब से आपका 1891 से 1921 में यहाँ बस्तर क्षेत्र में शासन किया। उपाधि क्या है आपका? सेंट ऑफ जेरूसलम। आप इसको याद रखेंगे। इन्हें कौन सी उपाधि धारी की थी? सेंट ऑफ जेरूसलम। और ब्रिटिश साम्राज्य किसके द्वारा दी गई थी? आपका ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई थी ना। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी गई थी। जगदलपुर का जो नगर नियोजन किनके द्वारा किया गया था? इन्हीं रुद्र प्रताप देव के द्वारा किया गया था। कि जगदलपुर का नगर नियोजन कर इसे कैसे चौराहों का नगर बनाया। अब इसे जैसे आप जगदलपुर जाएंगे तो वहां जगह जगह पर देखेंगे चौराहा चौक बने हुए 4 रास्तों का समूह। बहुत ही अच्छा है।
तो जगदलपुर का नगर नियोजन कर इनसे चौराहों का नगर बनाया गया। इसके शासनकाल में क्या हुआ, अब जो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ, आपका गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में क्या है, बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ। आप इसे याद रखेंगे, आपके बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। कब हुआ 1910 में ना, बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसके बाद है आपका बस्तर में जो घेटी प्रथा शुरुआत हुई। अब जो इसके काल में घेटी पोनी प्रथा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, रुद्र प्रताप देव के। घेटी पोनी का अर्थ है महिलाओं का क्रय विक्रय, अर्थात आप कह सकते हैं कि इनके काल में महिलाओं का व्यापार, महिलाओं का खरीदना बेचना किया जाता, तो वो है आपका घेटी पना प्रथा। उसके बाद आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 ईस्वी में कहाँ, बस्तर क्षेत्र में शासन किया। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका, ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी। कौन थी, आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी ना। और जो ये ऑपरेशन कराने लंदन गई थी, अपेंडिक्स की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई, ये प्रफुल्ल कुमारी देवी की ना। उसके बाद है आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव, ये अंतिम काकतीय शासक थे ना। 1936 से 1961 ईस्वी की क्षेत्र में इन्होंने क्या, बस्तर क्षेत्र में शासन किया। तो अंतिम शासक क्या है, आपका काकतीय शासक है। इनके नाम पर, जो आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पर क्या है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका तीरंदाजी के क्षेत्र में क्या देता है, पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में रियासतों के लिए, अब जो छत्तीसगढ़ को ना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 52 रियासतों का विलय कराया था ना, जो आपका पूरे भारत में, तो इन्होंने जो बस्तर की रियासतों के विलय में अपना हस्ताक्षर किया था ना। छत्तीसगढ़ की रियासतों, अब क्या, छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के इस शासक ने समझौते, कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया था, किसने किया था, आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव। चलो एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश कालीन अधीक्षक ने बस्तर, ब्रिटिश कालीन शासक ने, ब्रिटिश कालीन शासक में यहाँ पर किन किन लोगों ने शासन किया, किन के अधीन रहकर ब्रिटिशों का। तो जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत क्या है, जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 13 मार्च 1854 को हड़प नीति के तहत नागपुर का जो नागपुर राज्य, अब नागपुर राज्य का क्या है, विलय क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो नागपुर क्या है, नागपुर साम्राज्य के अधीन जितने भी आपके नागपुर राज्य के जो अधीन शासित क्षेत्र थे, वो सभी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और जो नागपुर क्या है, नागपुर राज्य के अधीन छत्तीसगढ़ भी आता था भाई। तो ये के अंदर इसके बाद पूरा जो छत्तीसगढ़ ना ब्रिटिश क्या, अब जो अधीन शासित क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ भी आता था, और जो छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार पूरा बस्तर क्षेत्र प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से किसके नियंत्रण में आ गया, ब्रिटिशों के नियंत्रण में, के पूरा क्या है, ब्रिटिशों के नियंत्रण और अंग्रेजों के अधीन आ गया ना। तो ये था हमारे जो आपका ब्रिटिश कालीन अधिकारी जिनके अधीन में राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, वो कौन कौन थे। आपका पहला है भैरम देव ने 1853 से 1891 ईस्वी में कहाँ शासन किया, बस्तर क्षेत्र में। इनके शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह हुआ, इनके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी कौन है, अंग्रेज अधिकारी आपका चार्ल्स इडियट का 1856 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में आगमन हुआ। इनके शासन में क्या है, तीन प्रमुख विद्रोह हुआ। पहला आपका क्या है, पहला आपका लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ, आपका 1856 में हुआ ना, ये याद रखेंगे। दूसरा है कोई विद्रोह आपका 1859 में हुआ। तीसरा है मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ। अब उसके बाद रानी चौरिस ने भैरम देव के काल में विद्रोह कर दिया। देखिए छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही महिला शासिका थी, इनका मूल नाम था जुगराज कुंवर था। इन्होंने भैरम देव के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उसके बाद पढ़ते हैं हम रुद्र प्रताप देव, ये भी ब्रिटिश अंग्रेजों के मतलब अधीन रहकर इन्होंने बस्तर क्षेत्र में कार्य किया। तो ये रुद्र प्रताप देव ने क्या है 1891 से 1921 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में शासन किया। उपाधि आपका सेंट ऑफ जेरूसलम। देखो, और जो जगदलपुर के ना नगर नियोजन किसने कराया था, ये आपका रुद्र प्रताप देव ने कराया था, और इसे चौराहों का नगर भी कहते हैं। जगदलपुर का नगर नियोजन कर इसे चौराहों का नगर बनाया। इसके शासनकाल में, अब किसके शासनकाल में, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में क्या है, बस्तर का प्रसिद्ध
बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसके बाद बस्तर में आपका रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में बस्तर में घेटी पोनी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ। घेटी पोनी प्रथा का अर्थ है महिलाओं का क्रय विक्रय। उसके बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में शासन किया। ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र आपका महिला शासिका थी। कौन? आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी। और इनकी जो लंदन में अपेंडिक्स से इलाज कराने जा रहे हैं, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लास्ट शासक है आपका प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव ने कब से कब तक शासन किया? 1936 से 1961 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में शासन किया। देखिए अंतिम काकतीय शासक है, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, इनके नाम पर आपका प्रवीर चंद भंजदेव के नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष तीरंदाजी पुरस्कार दिया जाता है ना, तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। देखिए और छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण में बस्तर क्षेत्र का जो समझौते में हस्ताक्षर करने वाला यही राजा थे। तो ये छत्तीसगढ़ रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने आपका प्रवीर चंद भंजदेव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये था हमारे छोटी सी डिटेल जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर किन किन काकतीय वंशीय राजाओं ने उनके अंदर रहकर कार्य किया बस्तर क्षेत्र में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।